राजस्थान की बात हो और रेगिस्तान की शान का जिक्र न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस जहाज की जिसने समय समय पर कई त्योहारों की रंग बिरंगी संस्कृति पर भी चार चांद लगा दिए हैं। रेगिस्तान के जहाज ऊंट को राजकीय पशु का दर्जा भी दिया जा चुका है। जिन ऊंटों ने मौके दर मौके अपने हैरत अंगेज करतब, नृत्य आदि चीजों से राजस्थान की कलरफुल संस्कृति पर चार चांद लगाए, आज उन्हीं की आबादी पर संकट मंडरा रहा है। कैसे, वो हम आपको इस खास पेशकश के जरिए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। ऊंट जिनकी आबादी करीब 10 साल पहले करीब 11 से 12 लाख थी, अब घटकर करीब 2 लाख रह चुकी है। इसके पीछे की वजह भी हम आपको सुना देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बार ये ऊंट गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जहां ऊंटों के मीट और स्किन की काफ़ी डिमांड है, जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ऊंट राजस्थान का राजकीय पशु है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़ी संख्या में ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब परिवहन के साधन के लिए इसका उपयोग कम हो गया है। इस वजह से जो किसान हैं वो इनको पालने की बजाय बेच रहे हैं, जिसका उदाहरण पुष्कर के कैमल फेयर में देखने को मिलता है। लेकिन एक संगठन न केवल ऐसे असहाय ऊंटों को बचाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उन्हें राजस्थान के सिरोही में एक सुरक्षित आश्रय भी प्रदान कर रहा है। सुनिए ऊंटों को बचाने वाली संस्था पीएफए की ऋतिका गोयल का क्या कुछ कहना है। इस तरह से ऊंटों को रेस्क्यू किया जाता है और उनकी तस्करी जो है वो किस तरह से हो रही थी, ये बताएं डिटेल में। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये जो भी आप देख रहे हैं उस सबका श्रेय जाता है अमित दियोल जी को। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द कैमल मैन ऑफ इंडिया। नॉट जस्ट इंडिया, ना ही सिर्फ हमारा हिंदुस्तान, बट हिंदुस्तान के बाहर भी लोग अमित दियोल जी को जानते हैं। फॉरेन से भी लोग इधर आया करते थे सिर्फ अमित जी के साथ काम करने के लिए। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्या उनको ऊंटों को किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है? उनकी तस्करी में आप कह रही थी माफिया इन्वॉल्व था, तो क्या उनका मोडस ऑपरेंडाई रहता है, ये डिटेल में बताएं आप। जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको क्विकली बताना चाहूँगी कि अर्ली 19s में जो पॉपुलेशन कैमल का था वो तकरीबन 11 लाख से ऊपर था और टोटल देयर आर 11 स्पीशीज़ अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें से ऑलमोस्ट 90% ऑफ स्पीशी हमारे भारत में है। तो टोटल 7 से लेकर 9 हमारे यहाँ तो ब्रीड्स है अलग अलग प्रकार के कैमल्स। और 2000 या फिर जो लास्ट पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी उसके हिसाब से हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 लाख ऊँट बचे हैं। ऊँट को किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है, ये बताएं। ऊँट को कैसे रेस्क्यू किया जाता है, तो सबसे पहले तो सीज होते हैं, कोई रेस्क्यूअर होता है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है कि ट्रक आ चुका है ऊँटों के साथ, तो वो इन्फॉर्मेशन होती है और उस व्हीकल को रोका जाता है विद सपोर्ट ऑफ पुलिस पीपल। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और अगर बड़ी मुश्किल से, बिकॉज ये बहुत बड़ा माफिया है, ट्रक रुक, क्योंकि लाखों रुपए लगते हैं इनको आने जाने के लिए, बिक्री कटाई वगैरह, उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा माफिया है, बहुत पैसे जाते हैं। तो उनको रोका जाता है, पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है। थैंक्स टू मिस्टर अरुण प्रसन्ना जी फ्रॉम पीपल फॉर कैटल इन इंडिया, उन्होंने एक PIL किया है, 2 PIL किया है, मैं उनके बारे में बाद में बताऊंगी, बट एक PIL ऐसा है कि अब पुलिस को बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से FIR लॉन्च करना है। ऊँट दिखे, पुलिस आके पकड़े और अपने आप से FIR लॉन्च करती है। उनको फिर गौशाला में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर भी वो जगह है। उसके बाद केस FIR होती है, फिर जाता है कोर्ट में फिर हम इंटरम कस्टडी दिया जाता है गौशाला को, वहाँ पे रखा जाता है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ऊँट का जो है सब के सब जाना चाहिए राजस्थान। तो सारे के सारे ऊँट जो पकड़े जाते हैं वो आते हैं फिर सिरोही ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एक प्रोसीजर रहता है कि ट्रक कैसे होना चाहिए, उसकी पैडिंग कैसे होनी चाहिए, खाना पीना, उसका स्पेस, तो उसका भी पूरा प्रोसीजर होना चाहिए। और जाने से पहले मेडिकल चेकअप का उसका भी एक अलग सा प्रोसीजर होता है। फिर ऊँट इधर आते हैं और इधर ही रह जाते हैं। इनके रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन के लिए क्या कुछ होता है, ये बताएं। बहुत कुछ होता है। ऊँट बहुत कुछ लगती है इनको, ये बहुत बड़े जानवर हैं, इनकी देखभाल हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ रेवाड़ी कम्युनिटी ही कर सकती है, क्योंकि वो जानते हैं ऊँट को कि उनको क्या चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता। सबसे पहले तो होता है खाना, और ये गाय भैंस की तरह चरते नहीं खाना, इनको जंगलों में घुमाया जाता है। अभी जैसे ये सारे के सारे बताएं, PFA क्या करती है इनकी रिहैबिलिटेशन? हाँ, तो PFA क्या करती है, एक तो इनको शेल्टर देती है, दूसरा है उनका टाई अप है फॉरेस्ट एरिया में, एक हमारी गवर्नमेंट से टाई अप है, तो
यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट होती है। अभी आप देखोगे यहाँ पे हर सुबह जिन जिन कैमल्स को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है सबको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। वैक्सीनेशन दिया जाता है, वो बहुत ज़रूरी रहता है। तो हम सबको अभी जैसे अभी सर्दी का समय आ रहा है तो सबके जबड़े फूलने लग जाएंगे, तो उसकी वैक्सीनेशन सबको देनी है, डीवर्मिंग देनी है। फिर इनको जंगल में ले जाया जाता है खाने पीने के लिए। तो आपने सुना कि रितिका गोयल ने ऊँटों के रेस्क्यू, पुलिस के रूल और ऊँटों की देखभाल किस तरह से ये संस्था करती है उस पर बात कही। दरअसल ये संस्था ऊँटों के शेल्टर, खाने पीने की व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था और वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी करते हैं। अब ऊँट की उपयोगिता खत्म हो गई है राजस्थान में, और जबकि वो राजस्थान का राज्य पशु है। अब लोगों ने उपयोगिता खत्म होने से उनको कसाईयों के हाथ भेज दिया। कसाई उनको स्मगलिंग के तरह खाड़ी देशों में भेज रहे हैं जहाँ उनको अच्छे दाम मिलते हैं। उनके लिए अनुपयोगी होने से अब हमारे पूरे भारत में जहाँ जहाँ जो NGO हैं उनको पता चलता है कि ऊँट कटने में जा रहा है तो वो उनको रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करके फिर वो हमारे सीवेज शेल्टर पे भेजते हैं। हम उनको लाके हमारे तरफ से पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, दवाई वगैरह वैक्सीनेशन करके उनको पोषक आहार वगैरह देके उनको स्वस्थ करते हैं, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं। ऊँट यहाँ पर क्या घायल अवस्था में बीमार ऊँट पहुँचते हैं, क्या उनकी तीमारदारी के लिए क्या किया जाता है, डिटेल में बताएं। सर ऊँट हमारे पास घायल तो ठीक है, मरणासन अवस्था में आते हैं। उनके पैर टूटे हुए होते हैं, किसी के चोट लगी होती है, घाव होते हैं, कीड़े पड़ गए होते हैं, उस अवस्था में आते हैं। और चूँकि जहाँ से पकड़ते हैं वहाँ से कानूनी प्रक्रिया के थ्रू आते हैं, और आने और ट्रांसपोर्टेशन में करीब 10-15 दिन का लग जाता है। जहाँ से ये पकड़े जाते हैं वहाँ इनके भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। तो वहीं PFA के कोषाध्यक्ष ने बताया कि ऊँटों को बचाना हमारे लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि कुछ लोगों ने उन्हें कसाईयों को बेचना शुरू कर दिया है। कसाई उन्हें खाड़ी देशों में तस्करी करके ले जा रहे हैं, जहाँ पर उन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। राजस्थान की धरोहर माने जाने वाले रेगिस्तानी जहाज का अस्तित्व आज खतरे में है, पर प्रदेश के सिरोही जिले में जमीनी स्तर पर सकारात्मक कार्य चल रहा है, ताकि न केवल ऊँटों की तस्करी पर रोकथाम लग सके, पर साथ में ही इन्हें एक ऐसा सुरक्षित घर मिल सके जहां पर इनकी ठीक ढंग से देखभाल हो सके। कैमरा पर्सन मनीष और राहुल